पोर्श एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को 24 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इससे पहले पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट में पीड़ित पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई कि आरोपी विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर कार चलाने की अनुमति दी और बिना नंबर प्लेट वाली कार भी दी। पुलिस जांच कर रही है कि विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा कितने पैसे दिए। सरकारी वकील ने विशाल अग्रवाल के 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी। इस घटना में मारे गए अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा दोनों ही 24 साल के थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों ही पुणे में एक IT कंपनी में नौकरी करते थे। घटना पुणे के कल्याणी नगर में हुई। पुलिस ने 17 साल के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ उसे जमानत दे दी। जमानत की शर्तों में 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त भी शामिल थी। इसके बाद जब गुस्सा फूटा तो पुलिस हरकत में आई और आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जुर्म बेटे ने किया तो पिता की गिरफ्तारी क्यों हुई? चलिए जानते हैं कैसे बेटे की गलती पर फंसे पिता। पुलिस ने इस मामले में पिता के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 77 के तहत केस दर्ज किया। इस कानून की धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता और धारा 77 बच्चों को नशीले पदार्थों की आपूर्ति से जुड़ी हुई है। पिता पर आरोप है कि उन्हें पता था कि उनके बेटे के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसके बावजूद उसे कार दी गई। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी पता था कि उनका बेटा शराब पीता है, इसके बावजूद उसे पार्टी में जाने की इजाजत दी गई। 2019 में हुआ था कानून में संशोधन। दरअसल 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसमें एक धारा जोड़ी गई और नाबालिगों के अपराध के लिए माता पिता, गार्जियन और गाड़ी के मालिक की जवाबदेही तय की गई। ये धारा 199A कहती है कि अगर कोई नाबालिग अपराध करता है तो ऐसे मामले में उसके माता पिता, गार्जियन और गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। नाबालिग को गाड़ी देने में इनकी सहमति मानी जाएगी। उन्हें साबित करना होता है कि नाबालिग ने जो अपराध किया है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था और उन्होंने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए थे। कानून के मुताबिक कोर्ट ये मानकर चलेगी कि नाबालिग को गाड़ी देने में माता पिता की सहमति थी। मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो 3 साल जेल और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरोपी नाबालिग लड़के को कुछ नहीं होगा? मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक जिस गाड़ी से नाबालिग ने अपराध किया उसका रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 25 साल की उम्र होने तक आरोपी को ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा। मामले में आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोर्ट में वो नाबालिग पर वयस्क की तरह केस चलाने की अर्जी दाखिल करेगी, क्योंकि ये जघन्य अपराध का केस बनता है। निर्भया केस के बाद कानून में संशोधन किया गया। अगर आरोपी को नाबालिग मानकर केस चला तो उसे 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा जाएगा, लेकिन उसे वयस्क माना जाता है तो उसे मौत या उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती।